संसार के प्राणियों से भगवान शंकर कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम जो शरीर को चला रहा है वह शक्ति हो। तुम अपने आप को पहचानो, तुम अपने आप को पहचानो। तुम शरीर नहीं हो, जो इस शरीर को चला रहा है वह शक्ति हो। तुम आत्मा हो। तुम्हारा जुड़ाव परमात्मा से है, न कि संसार के किसी प्राणी से। बेटा कहता है ये मेरा पिता है, बेटी कहती है मेरे पिता हैं, पत्नी कहता पति है, मेरा है, मेरा है। इस शरीर पे हजारों लोग दावा ठोकते हैं, किसकी है ये शरीर? बेटा कहता बाप, ये मेरा बाप है। इस शरीर पे बेटा कहता बाप है, दूसरा भाई है, बेटा है, साला है, नाती है, पोता है। नाना प्रकार के रिश्ते इस शरीर पे थोप दिए जाते हैं। तो क्या हम इन रिश्तों से बच जाएंगे? वो जीवात्मा है क्या जो बच जाए? जीवात्मा की कोई शरीर बांध नहीं सकती, क्योंकि जीवात्मा का सिर्फ परमात्मा से नाता होता है, सिर्फ परमात्मा से। आत्मा सिर्फ परमात्मा की होती है, ना कि संसार के किसी भी प्राणी की होती है। क्योंकि शरीर होता है, शरीर जन्मता और मरता है। हम शरीर नहीं है, जो इस शरीर को चला रहा है वह शक्ति है। हम हजार इसके पहले दूसरी शरीर में थे, उस शरीर को भूल गए, वह शरीर मर गई। अब हम इस शरीर में हैं, ये समझते हैं ये मेरी मूल शरीर है, ये मेरी मूल शरीर है। एक दिन हम इस शरीर को भी भूल जाएंगे और ये शरीर भी मर जाएगी। शरीर का एक ही धर्म है, मरण धर्मा। शरीर का एक ही धर्म है, मर जाना। मित्रों, इस शरीर पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि सबसे बड़ा अहंकार बेवकूफ, सबसे बड़ा मूर्ख दुनिया का कौन है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा देहाभिमानी, जिससे देह पर अहंकार है। देह पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर का एक ही धर्म है, मर जाना। यार सिकंदर महान चले गए, रतन टाटा चले गए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, बड़े बड़े बादशाह चले गए। हम और आप क्या हैं? द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड लाइफ इज ए ड्रामा, मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। ये शरीर एक कठपुतली की तरह नाचती है उस परम शक्ति के इशारों पर, जिसे भूलोक पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जिसे भूलोक पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि भोलेनाथ मृत्यु लोक के प्रथम देवता है। ये सारा संसार काल से डरता है, और काल भी महाकाल भगवान शंकर से डरता है। आइए भगवान शंकर का दर्शन करें, भगवान का नाम जपें और अपने जीवन को सार्थक करें। हम शरीर नहीं है, जो इस शरीर को चला रहा है वह आत्मा है। हम अहम ब्रह्म ब्रह्माम्यहम परम पदम, मैं ही ब्रह्म हूँ। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जिसके कारण शरीर क्रिया करती है, जो शरीर को चलाता है। हम शरीर नहीं है, शरीर को जो चला रहा है वह आत्मा है। याद रखिए भाई और बहनों, और कभी शरीर पे अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबसे बड़ा मूर्ख देहाभिमानी, जिसे देह पर अहंकार है। शरीर का तो एक ही धर्म है, मरण धर्म है। ये शरीर क्षण क्षण मर रही है, दिन दिन रात रात और पल पल मर रही है। एक दिन डंडे की तरह लेट जाएगी, चार लोग उठाकर शमशान घाट में जला के नष्ट कर देते हैं। जो लोग इस शरीर के साथ उठते बैठते खाते पीते और सोते हैं, जो ही जीवात्मा इस शरीर से निकलती है, वो सारे लोग इस शरीर के खिलाफ हो जाते हैं और ले चल करके शमशान घाट में ले जाके जलाकर उस बॉडी को नष्ट कर देते हैं। तब पता चलता है भगवान की माया क्या है। भाइयों और बहनों, संसार में आए हो सज्जनता के साथ जीना। जैसे सज्जन लोग रहते हैं, दुर्जन लोग की तरह जीने से अपने भी दुखी रहोगे और पराई आत्मा को भी कष्ट दोगे। इसलिए सज्जनता के साथ जियो, जिससे देश में राम राज्य हो, भारत की संस्कृति और सभ्यता जिंदा रहे। बुजुर्गों की सेवा किया करो, गौ माता की सेवा किया करो, जिससे मनुष्य का जीवन सार्थक हो सके। धराधाम पर बार बार मनुष्य का चोला नहीं मिलता, बार बार मनुष्य का चोला नहीं मिलता। इसलिए हम समस्त अपने मित्रों, भाइयों, सगे संबंधियों से यही प्रार्थना करते हैं कि सज्जनता की तरह जिंदा रहो, सज्जन बन के जिंदा रहो, जिससे तुम्हारे जाने के बाद लोग कहेंगे कि महान आत्मा था, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर काम करता था। अपने भी जियो, दूसरे को भी जीने दो, क्योंकि भगवान सभी में बैठे हैं, सभी प्राणियों में बैठे हैं और परीक्षा ले रहे हैं। भगवान का एक नाम सर्वदृष्टा है। सूर्य
चंद्रमा उनकी आंखें हैं और सूर्य और चंद्रमा गवाही देते हैं कि अच्छा कर रहा है मनुष्य का चोला पाकर कि बुरा कर रहा है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो। मेरा यही संदेश है, जिससे भगवान के धाम में जाने के बाद तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े, जिसने ये दुर्लभ मानव तन दिया है। यार सज्जनता के साथ जियो मेरे भाई और बहनों, सज्जनता के साथ गौ माता की सेवा करो, दीन दुखियों असहायों का सहारा बनो, जिससे तुम्हारा जीवन, इस हाथ की शोभा कैसे, किस लिए ये हाथ की शोभा है, इस हाथ से दान करो, किसी जीव को बेजुबान को 2 रोटी खिला दो, गुड़ खिला दो, पानी पिला दो असहाय गौ माता को, इस पर कृपा बनेगी भगवान की। इससे मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है, मनुष्य का जीवात्मा दिव्य लोक में जाता है। जो गौ माता की सेवा करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का दर्शन दीदार करता है, बुरे कर्म कभी ना करो, सभी के साथ प्रेम से रहो, यही हमारा संदेश है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।